आज सुदर्शन एक्सक्लूसिव में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सुनेंगे तो आप सन्न हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक संदिग्ध को दबोच लिया है। यह संदिग्ध का नाम मोहम्मद जफर बताया जा रहा है, जो मूल रूप से तो बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है, लेकिन गतिविधियां इसकी भारत विरोधी हैं। मोहम्मद जफर ने मेरठ के मदरसा दारुल उलूम से मौलाना की डिग्री ली और ये डिग्री लेने के बाद वो नए नए मदरसा बनवाने के लिए कभी पश्चिम बंगाल तो कभी उत्तर प्रदेश, वहां से लगातार मुस्लिम तंजीमों से पैसा मांग रहा है। एक तरीके से फंड इकट्ठा कर रहा है ताकि नए मदरसे बनवाए जा सके। इन पैसों से वो किसी का भला नहीं करना चाहता, इन पैसों से वो चाहता है कि आतंकी गिरोह जैश ए मोहम्मद को आर्थिक मदद पहुंचाई जाए। मौलाना जफर पाकिस्तान में छिपे और भारत के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि दुश्मन नंबर 1 मौलाना मसूद अजहर का बहुत बड़ा फैन है। आमतौर पर आप फैन होते हैं, आप जिनको रोल मॉडल मानते हैं, कोई किसी का रोल मॉडल प्रधानमंत्री है तो किसी के रोल मॉडल कोई फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस, लेकिन इनका रोल मॉडल एक आतंकी है, मसूद अजहर। उसके मोबाइल फोन से मसूद अजहर के तमाम जिहादी साहित्य मिले हैं, वीडियोस बरामद हुए हैं जिसमें वो उकसा रहा है, जिसमें मसूद अजहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। यहां तक कि कभी दिल्ली की तिहाड़ जेल से मसूद अजहर ने जो लेख लिखे थे, जफर उन्हें भी बड़े चाव से पढ़ता था। वो पाकिस्तान के कई ग्रुप से जुड़ा हुआ था, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तानी आकाओं से वो लगातार आदेश मांग रहा था और भारत में क्या करना है ये बताया जा रहा था उसको। हालांकि देखिए, उसको किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए स्टैंड बाय मोड पर डाला गया था। आप समझ रहे हैं कि कोई एक बड़ी साजिश और उसको स्टैंड बाय मोड पर रखा गया था कि आदेश आए तो वो उसको इंप्लीमेंट करे। जफर के निशाने पर दिल्ली एनसीआर के कई बड़े हिंदूवादी लोग थे, इसको नोट करिएगा, कई बड़े हिंदूवादी लोग थे। वो अपने नापाकी आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था और ये बात एटीएस कह रही है। एटीएस ने समय रहते एक्शन लिया और किसी बहुत बड़ी अनहोनी को टाल दिया है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह कि इस गंदी बीमारी और मानसिक विकृति का इलाज आखिर क्या है। अपने ही देश का खाकर नमक हराम, जानते हैं ना आप नमक हराम शब्द, ये अपने ही देश के नमक को खाते हैं और अपने ही देश के साथ नमक हरामी करते हैं। यहीं पर थूकने वाले आखिर कब आ जाएं आपको पता नहीं चलेगा, खाएंगे और उसके बाद यहीं पर उलट भी देंगे। क्या अभी भी कट्टरपंथी ये कहेंगे कि उनकी देशभक्ति पर सवाल ना उठाया जाए? सुदर्शन न्यूज लगातार बता रहा है कि मदरसों में मजहबी कट्टरपंथ पढ़ाया जाता है। हमारे गांव का वामपंथी चरमपंथी लगातार विरोध करते हैं, लेकिन मोहम्मद जफर जैसे आतंकी हमारे सभी दावों पर एक एक करके मोहर लगने जा रहा है। देखिए, आपके आसपास भी बहुत ऐसे लोग होंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाते होंगे कि इनमें से अच्छा सच्चा कौन है और कैसे कोई माने। ये भी तो हम सबके बीच ही रहने वाला मोहम्मद जफर था ना। सोचने वाली बात तो ये भी है कि जिसका आदर्श मसूद अजहर हो, वो देश के लिए कितना घातक और खतरनाक हो सकता है, जरा सोचिए। और ऐसे लोगों को देश में रहने का अगर ये है तो इनको आस्तीन का सांप ना कहा जाए तो आखिर क्या कहा जाए। जफर को AK-47 जैसे हथियार भी बहुत पसंद हैं और इन हथियारों को देश के दुश्मनों के खिलाफ नहीं, देश के दुश्मनों के लिए ये नहीं उसको पसंद था, बल्कि भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ प्रयोग में लाना था। समझ रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े खुलासे हुए, इसको लेकर अब कई प्रकार के सवाल भी उठ रहे हैं। जिंदगी का मजा सिर्फ 3 कामों में है। सबसे पहला काम जिहाद फी सबीलिल्लाह, दूसरा है शहादत, तीसरा है खिलाफत। इन 3 कामों का जज्बा जब दिल के अंदर आ जाए तब तो फिर तुम्हारी हुकूमत हर गली, हर शहर और हर मोहल्ले में होगी। तो देख रहे हैं आप कि इनको जिहाद करना है, जिहाद करके इनको किनको मारना है? हिंदूवादी नेताओं को मारना है, हिंदुओं को मारना है। और उसके बाद अभी कुछ तथाकथित लोग आएंगे और कहेंगे कि संवैधानिक अधिकार होता है उनका कि वो कोर्ट जाएं और कोर्ट में जाकर उनका ट्रायल चले। क्योंकि कल जब यही डिबेट हो रही थी, जब डिबेट में एक सवाल पूछ लिया गया, एक मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए थे, उनसे सवाल पूछ लिया गया कि ये अरशद मदनी जो 38 आतंकवादियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, कितना सही है, ये कैसे संवैधानिक अधिकार? तो उन्होंने एक बार फिर से वही पुराना राग अलाप लिया कि सबको अधिकार है, सबको अधिकार है। ये कैसा अधिकार है कि आप हिंदुओं को मारें, हिंदुओं के बारे में साजिश करें और AK-47 हिंदूवादी नेता आपके निशाने पर रहे और उसके बाद आप कहते हैं कि आप सबसे बड़े देशभक्त हैं?
ये सब दोहरा चरित्र भारत में नहीं चलेगा। और आज से नहीं, सुदर्शन न्यूज हमेशा से ये मुद्दा उठाता रहा है। सुदर्शन न्यूज ने हमेशा ये बात बोली है कि मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से एक एक करके ये जो मदरसे में पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे छोटे छोटे जो इनके बच्चे हैं, ये क्या सीख रहे हैं? हिंदुओं के खिलाफ जहर ही तो भर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा 15 अगस्त के दिन पाकिस्तान का झंडा कई जगहों पर लहरा है क्या? अब उनके परिवार वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माता पिता कह रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा था, उसको क्या पता कि ये पाकिस्तान का है। लेकिन सवाल तो यह है कि पाकिस्तान का झंडा आखिर उनके घर में कर क्या रहा था? तो ये उनके माता पिता, उनके परिवार के ना मानसिक जो उनकी विकृति है उसको उजागर करता है। तो ऐसे में ये कहना कि बच्चा है उसको कुछ पता नहीं है, नहीं, बच्चे को नहीं पता होगा, लेकिन अब पूरी दुनिया को, पूरे देश को यह जरूर पता है कि आप कितने ज्यादा पाकिस्तान प्रेमी हैं। और सुदर्शन न्यूज बार बार ये कहता है, साथ ही हम ये भी कहते हैं कि अगर आपको पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो पाकिस्तान चले जाइए। हम खुद सरकार से ये अर्जी लगवा देंगे कि आपको पाकिस्तान तुरंत के तुरंत भेज दिया जाए। लेकिन भारत में रहकर, भारत की खाकर ये हरकत भारतवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई हिंदू इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ श्याम सलूनी जुड़ गए हैं, भाजपा नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर एच.एस. रावत जी जुड़ गए, धर्मगुरु, आपका भी बहुत स्वागत। मोहम्मद अकील खान, मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत। मनीष शर्मा, संवाददाता मेरठ, हमारे साथ जुड़ गए। और हमारे साथ अब से थोड़ी देर में अरविंद कुमार जैन जुड़ेंगे, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। मनीष, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, विस्तार से आप समझाइए कि क्या है पूरा मामला और इसके बारे में एटीएस को पता चला, आगे की कार्रवाई कैसे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी एटीएस ने जो जैसे मोहम्मद हैंडलर गिरफ्तार किया है जफर, ये वही मदरसा है जहां पर वो जफर जो है पढ़ा करता था। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं सबसे पहले इस मदरसे की, चारों तरफ जरा कैमरा घुमाइए, आप देखिए कुछ क्लासेस हैं जो अभी भी यहाँ पर चल रही हैं, जहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि सुदर्शन न्यूज लगातार एक मांग जरूर सुबह से उठाता आया है कि मदरसे के अंदर पढ़ने वाले जितने भी जो यहाँ के बच्चे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर मदरसों के अंदर पढ़ाया क्या जाता है? 23 साल पुराने जो इस मदरसे के एक हमारे अध्यापक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। पिछले 23 वर्षों से इस मदरसे के अंदर, क्या नाम है आपको? अवैध जी, जिस तरीके से जफर यहाँ पर पढ़ रहा था, किन सालों में वो यहाँ पर पढ़ा और कितने साल वो यहाँ पर पढ़ा, जरा ये बताइए। असल वो बिहार का रहने वाला बच्चा था, वो 2018 में हमारे यहाँ आया। 18-19 रहा, 19-20 रहा, उस दौरान यहाँ पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद उसने एक हमारे 10वीं क्लास की मदरसा बोर्ड की परीक्षा होती है 2020, उसमें वो फेल हो गया। उसके बाद वो चला गया मदरसे से। फिर दोबारा से वो पूरे 2021-22 में आया और 22 में वो यहाँ से परमानेंट के लिए चला गया। उसके बाद से मदरसे से उसका किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहा। और देखिए, एक मदरसा है, मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ने के आते हैं और बहुत दूर दूर से भी आते हैं और पढ़ाई करके चले जाते हैं। तो हम तो खुद इस खबर को आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आज सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से, हम तो ये खबर पढ़ के ही बिल्कुल स्तब्ध रह गए कि क्या कोई बच्चा ऐसा हो सकता है या हमारा। मनीष, जरा पूछिए इनसे कि इनके मदरसे में कोई बच्चा आतंकवादियों से प्रेरित हो जाता है और अभी सिर्फ एक पकड़ा गया है, क्या पता इसमें और भी शामिल हो? किसी को कुछ पता नहीं चल रहा क्या उनकी हरकतों से? बिल्कुल, एक सवाल है कि आपके मदरसे के अंदर इस तरह के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आतंकवाद से प्रेरित जिस तरीके से हो जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और बच्चे भी सामने निकल कर आए? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मदरसे का इतिहास रहा है, हमारे मदरसा 1920 से एस्टेब्लिश है जी, और तब से लगातार यहाँ तालीम दी जा रही है। और कोई भी एक भी मतलब यहाँ का कोई केस इस तरह का नहीं आया कि कोई बच्चा किसी तरह के। ठीक है मनीष, आप बने रहिए, मनीष आप बने रहिए, क्योंकि देखिए केस तब आते हैं जब जांच शुरू होती है और जांच शुरू हुई तो केस सामने आए। क्या पता आगे भी और ऐसे केसेस सामने आ जाए। मोहम्मद अकील, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ अरविंद कुमार जैन जी जुड़ गए, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, बहुत स्वागत है सर आपका। मोहम्मद अकील, आपसे पहले शुरुआत यही कि इस बात का अंदेशा, इस बात को लेकर हमने कई शोज किए हैं कि मदरसों में क्या अवैध गतिविधियां चल रही हैं और किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित यहाँ पे जो बच्चे हो रहे हैं। बच्चा क्या कहें, ये भी आतंकवादी मानसिकता का ही लोग हैं। उसके बाद आप लोग जैसे हैं आते हैं टीवी चैनल पर और डिफेंड और करने लगते हैं। आपकी पहले कमेंट इस पर, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। नहीं सुचित्रा जी, फिर जो आप कहें वही मैं बोलूंगा। आप हमें लिख के भेज दिया करिए कि आपको ये बोलना है।
तो फिर मैं वही बोलूं। नहीं नहीं सर, आप मैं अपनी कह रहा बोलेंगे हूं, तभी तो आप एक्सपोज जहां होंगे का- ना, आप अपनी बोलेंगे तभी नहीं, एक्सपोज होंगे। मैं यही कह रहा हूं ना, आपके सामने दिक्कत ये नहीं है, आपके सामने दिक्कत ये है कि मुसलमान होना, आपको हो रहा दाढ़ी फिर होना, वही रोना आपका सर, फिर मतलब वही रोना। टोपी कुछ नया होना, ले आइए ना, कुछ नया ले आपका आइए, मतलब थोड़ा बदर सुनने में भी रहने इंटरेस्ट वाला। लगेगा। कुछ नया ले आइए। मैं वही कह रहा हूं ना, आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह रहे हैं जो हमारे देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं उनको सीधे फांसी चढ़ा दी जाए। तो कौन लेकिन लिप्त है? आप मोहम्मद जब तक जफर मुझे तो नहीं मुसलमान लगता कोई नहीं हिंदू नाम है या क्रिश्चियन नाम है क्या? मैं कह रहा हूं 50 नाम गिना दूंगा हाँ जो पाकिस्तान के मुंबई करते हैं, पाकिस्तान की जासूसी करते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। हाँ मैं 50 नाम आपको भेज दूंगा, हाँ। राजस्थान हो, पंजाब हो, दिल्ली से हो, मैं 50 नाम ऐसे ठीक आपको है। भेज। लेकिन जिस तरीके का ये वहां पर कृत्य किया गया है, हाँ। आप जिस तरीके से अपने स्क्रिप्ट में शामिल किए हैं कि मैं कह रहा हूं इसको सीधे फांसी की सजा दी जाए। जिस तरीके से एटीएस ने इसको ठीक गिरफ्तार है, किया है, ठीक है मोहम्मद उस अकील, आप राष्ट्र को सबसे बड़े छोड़ना। देशभक्त हैं, मैं ये बात मान रही हूँ, हमारे दर्शक भी मान जाएंगे। बस ये बात बोल दीजिए कि जिस मदरसे में ये कार्रवाई हो रही है वो मदरसा कंप्लीटली बंद हो जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं मदरसल में अगर इस तरीके, भाई 2017 से आज तक एक एक मदरसे की जांचें तो हो रही है, कितने आतंकवादी पकड़े गए, उसको मदरसे क्यों नहीं बंद हुए? आपको मोहम्मद अकील सुनिए ना, मोहम्मद अकील सुनिए ना, आप बोलिए ना कि जहां पर ये कृत्य हो रहा है, जहां पर आतंकवादी मानसिकता के वहां पर वो पढ़ रहे हैं, आतंकवादी मानसिकता के लोग, वो मदरसा बंद होना चाहिए। बस आप एक बार बोल दीजिए, मैं मान लूंगी और दर्शक भी मान लेंगे, आप बहुत बड़े देशभक्त। मैं कह रहा हूं सीधी सी बात है, जो देश से गद्दारी करे कोई भी हो, मैं किसी एक जात की बात नहीं करता हूं, जो मेरे देश के साथ में वफादारी ना करे, देश के साथ गद्दारी करे, उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। मेरा ये मतलब है। अगर एक बार कह दीजिए ना, एक बार कह दीजिए मैं आगे बढ़ूं, एक बार कह दीजिए मैं आगे बढ़ूं, एक बार कह दीजिए मेरठ का वो मदरसा बंद होना चाहिए, मैं आगे बढ़ूं। मैं कह रहा हूं आपके कहने से थोड़े ना होगा। हो सकता है कि आप अपने स्क्रिप्ट में शामिल हुए, पुलिस प्रशासन का वहां जांच का विषय है। वहां पुलिस प्रशासन अगर ऐसी गतिविधियों में वहां के लोग लिप्त हैं तो मेरे कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, पुलिस प्रशासन वहां कार्रवाई करेगा। वही वापस से उत्तर विक्टिम कार्ड प्रदेश के खेलने अंदर लगते हैं कि एक मुस्लिम है इस सर्वमान्य वजह से लोकतंत्र किया है। गया, वही तो ना सर, यही तो बात है, यही बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ एच.एस. रावत जी है। एच.एस. रावत जी, मोहम्मद जफर कोई हिंदू नाम तो मुझे लगता नहीं, ना ही कोई क्रिश्चियन है, ना ही कोई ऐसा नाम है जिससे ये पता चले कि कोई अन्य धर्म का है और उसने जानबूझकर मुसलमानों वाला नाम रखा है कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए। देखो, इसमें सुचित्रा जी कोई दो राय नहीं है कि जितने भी मदरसे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर वो सब आतंकवादी बनाने की फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि कोई स्पेशल इनके ट्रेनिंग कैंप तो है नहीं। उन ट्रेनिंग कैंप मदरसों के अंदर है, और अगर ना होते तो हिंदुस्तान का जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उन मदरसों पर ही तो अटैक किया गया था ना। वहां पर जो जैसे मोहम्मद था, अजहर मसूद था, इनके जो मदरसे चल रहे थे वहीं पर तो अटैक किए गए थे, उन्हीं को तो मारा गया था। अब ये कहें कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है, तो हिंदुस्तान में आप मदरसों में ये तो पढ़ाते नहीं है कि भाई हम पहले हिंदू थे, हम किसी वजह से कन्वर्ट हो गए, औरंगजेब ने कन्वर्ट कर दिया था हम लोगों को, डर की वजह से कन्वर्ट हो गए, हमारे पूर्वज राम थे, कृष्ण थे ना। शिवाजी के बारे में तो आप पढ़ाते नहीं होंगे, महाराणा प्रताप के बारे में तो पढ़ाते नहीं होंगे। कट्टरता सिखाते हैं, ये सिखाते हैं कि ये मूर्ति पूजक हैं और ये अल्लाह को नहीं मानते, जो काफिर हैं, और ये जहां मिले इनका कत्ल कर दो, ये सिखाते हैं। और फिर धीरे धीरे 72 हूरों का झांसा दे करके कि वहां पर तो नदियां बह रही हैं, दूध की नदियां बह रही हैं, शहद की नदियां बह रही हैं, वहां पर ऐसी अप्सराएं कि अगर वो थूक दें तो समुद्र का पानी मीठा हो जाए। इस प्रकार का जो इनको बहकाने का जो काम चलता है मदरसों में, उससे आतंकवाद निकलता है, उससे आतंकवाद की जो फैक्ट्रियां वो निकलती हैं। और ये पूरे विश्व के अंदर हो रहा है सुचित्रा जी, ऐसा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान में ज्यादा हो रहा है। तो इस वजह से अकील साहब तो इस बात को मानेंगे ही बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर वो मान जाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर ये बात फैल जाएगी कि मदरसे जो हैं ये आतंकवाद के अड्डे हैं। नहीं तो मदरसों में AK-47 क्यों मिलेगी, मदरसों में बम बनाने का सामान क्यों मिलेगा, मदरसों के अंदर इतना आर्म अम्युनिशन क्यों मिलता है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं
सीक्रेट जगह हैं कि कोई इंक्वायरी नहीं करता है। मदरसे और मस्जिदों के अंदर बम बनाने की रावत जी, और इंक्वायरी बैठ जाए तो फैक्ट्रियां, विक्टिम कार्ड और खेलना है कि हम मुसलमान हैं, यहाँ पे मुसलमान बच्चे पढ़ते इसलिए टारगेट किया जा रहा है। वो तो बिल्कुल खेलते हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ये तो ठीक है, कहेंगे। ठीक है, रावत जी अगर बने आपकी रहिए, बात हो जाए- रावत जी बने रहिए। मैं अरविंद जी आपके पास आ रही हूँ। अरविंद जी, ये कोई नया मामला नहीं है, इसके पहले कई ऐसे मामले आए हैं और एटीएस ने, मैं एटीएस का भी धन्यवाद देती हूँ, सुदर्शन परिवार भी धन्यवाद देता है कि बहुत ही तत्परता से ये जांचें होती है और एक एक करके जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उनको धीरे धीरे निस्तनाबूद किया जा रहा है। लेकिन ऐसी जब खबरें सामने आती हैं तो जाहिर बात है शक तो होगा ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन जो अब एक नया मामला सामने आया कि मदरसा में पढ़ा हुआ मसूद अजहर से इंस्पायर्ड, तो आगे उस मदरसे में और ऐसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इससे इंस्पायर्ड नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो जांच किस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए? आप क्या यहाँ पर स्टैंड रहेगा? एटीएस एकदम रैंडम गिरफ्तारी नहीं करती। एटीएस जो है उसका प्रूफ पहले इकट्ठा करती है, किन लोगों के टच में है, क्या उसकी गतिविधियां हैं, क्या वो कर रहा है, किस किस से मिल रहा है, मोबाइल फोन से किस किस के संपर्क में है। वो पूरा नेटवर्क जब खंगाल लेते हैं कि हाँ इनका संबंध लश्कर तायबा से है, इनका संबंध शहजाद भट्टी से है, ये जो इसमें आया है मेरठ में, ये फंडिंग भी कर रहा था इकट्ठा करके जो है क्रिप्टो करेंसी वगैरह के माध्यम से, तो ये सब जो है ये शुद्ध रूप से बदमाशी है, देश विरोधी गतिविधि है। और मेरा ये मानना है कि जो जो ऐसी गतिविधि में लिप्त हों उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एटीएस, यूपी एटीएस कर भी रही है। यूपी एटीएस लगातार जो इस प्रकार के स्लीपर मॉड्यूल्स हैं जो शांति से बिल्कुल रह रहे हैं, चाहे मदरसे हो चाहे कोई जगह हो। देखिए प्रॉब्लम एक ये भी है कि आप जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप उनको जो है सबको गवर्नमेंट स्कूल्स में या उनमें एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। तो कोई ना कोई एक शिक्षा का एक विकल्प भी देना पड़ेगा कि अगर आप मदरसों को बंद करके एक यूनिवर्सल एजुकेशन चलाना चाहते हैं कि ये एजुकेशन सबको दी जाएगी, ये साइंस पढ़ाई जाएगी, ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, कंट्री का इतिहास बताया जाएगा, उसके लिए हमें अपने काफी रिसोर्सेस चाहिए, हमें इन बच्चों को उसमें शिफ्ट करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए। हमारा वैसे भी जो स्कूलिंग सिस्टम है वो काफी जो है वो खस्ता हाल है, अगर आप इतिहास वगैरह में पता करें। इसीलिए बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं और मेरा ये मानना है कि मदरसों में गलत एलिमेंट्स को संरक्षण इसलिए मिल जाता है क्योंकि मदरसे पे किसी की निगाह नहीं जाती, निगाह नहीं है, बिल्कुल। कहीं कहीं पे जब इस प्रकार की घटनाएं हो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को मेरा मानना है कि मिनिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए और वो सब जेल से बाहर नहीं निकलने चाहिए। जेल से बाहर निकलेंगे फिर इसी प्रकार की गतिविधियों में शामिल होंगे और ये देश के लिए हमारे खतरा है। यूपी एटीएस ने बहुत अच्छा कार्य किया है, निरंतर बहुत अच्छे कार्य कर रही है, मॉड्यूल्स को, इसको स्लीपर मॉड्यूल्स को बस्ट कर रही है। ये कार्य लगातार जारी रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्टेट। बिल्कुल सर, हमारे साथ श्याम सलूने हैं, सरकार का भी पक्ष रखेंगे। आप सुन रहे थे कि अरविंद कुमार जैन जी ने बताया कि हमारा मॉड्यूल जो शिक्षा का है वो खराब है, इसमें नो डाउट कहीं ना कहीं चीजें सुधरी जरूर है, लेकिन उस हिसाब से नहीं सुधरी हैं कि आप बिल्कुल मदरसों को बंद कर दें और उसके बाद सरकारी स्कूल में सबको भेज दें। लेकिन अगर ऐसी खबरें आ रही हैं और लगातार आ रही हैं, कोई ऐसे नहीं है कि पहला मामला है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। हमारे लिए ऐसे मामले हम रोज देखते हैं, रोज पढ़ते हैं और उसके बाद हम सुदर्शन पे ऐसे ऐसे मामलों को एक्सपोज भी करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार फिर ऐसे क्षेत्र में क्या कर रही है? जब मदरसे एक बार पकड़े गए हैं तो हम इस बात की तो गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि वहां जो और बच्चा है वो कोई भी इंस्पायर्ड ना हो, सिर्फ एक ही इंस्पायर्ड था जो पकड़ा गया है। तो आखिर सरकार का इस पर क्या स्टैंड रहने वाला है? सरकार कैसे आगे काम करेगी? सुचित्रा जी, आपको शांति मित्रों को मेरा राधे राधे। देखिए सुचित्रा जी, सरकार बहुत सख्त है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिए हैं और पुलिस कार्य करती है, निश्चित तौर पर जितने भी अपराधी जो पाए जाते हैं मदरसों में ही पाए जाते हैं और जितने भी मौलाना है, मैं आखिर साहब बैठूंगे मेरे साथ कई बार कई पे बैठे, हमेशा ये गोल भर के बात करेंगे, स्पष्ट बात नहीं करते। आप मस्जिद का, मदरसों का पैरोकारी करते हो और वहां आतंकवादी पैदा करते हो। एक बार ये झिंगुर बाबा पर नहीं बोले, आतंकवादियों का जमाना रखा था,
ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार करके जो आतंकवादियों की पैरोकारी करे, जो मौलाना आतंकवादियों के पक्ष में बात करे, मैं चाहता हूँ सरकार तरफ से उनके लिए भी सुविधा में चाहिए कि चलिए आपकी पूरी जीवन जेल में करते हैं, आराम से वो अपनी नमाज से। ठीक है वो देखिए, सुनिए श्याम जी सुनिए, कोई नहीं कहता कि उनके घर में चोर है, ठीक है, ये बात कोई नहीं कहता, किसी भी पार्टी का आदमी हो या किसी भी संगठन का हो, कोई ये नहीं कहता कि मेरे घर का आदमी चोर है या मेरे घर के लोग चोर हैं। सवाल यहां पर यह है कि जब आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है, जब सरकार बार बार कार्रवाई भी कर रही है, जांच भी बिठा रही है, तो ऐसे में कोई ऐसा मॉड्यूल क्यों नहीं तैयार होता जहां पर सब एक साथ बच्चे पढ़ सके और कोई देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का उनके पास वो ऑप्शन ही ना बचे। उस पर क्या काम हो रहा है वो मुझे बताइए। देखिए सुचित्रा जी, सरकार ने कई बार प्रयास किया और हम अभी भी कर रहे हैं। हमने मस्जिदों में बहुत हद तक, जहाँ पर 100% ये आतंकवादी पैदा करते थे, आज काफी हद तक हमने सुधार किया। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी नीयत में खोट होता है, जिसकी तामीली जेब दी जाती है, आग फैलाना है, जिसको कहा जाता है कि तेरा पड़ोसी यदि इस्लाम को कबूल नहीं करता तो वो ठीक व्यक्ति नहीं है, और उनको जाने क्या क्या कहते हैं, कभी काफिर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो जो बचपन से ये सिखाया जाता है, ऐसी जगह पर, क्योंकि हमारे यहाँ विपक्ष जो खेल खेलता है ना, सबसे बड़ा क्या है कि हमारे देश में है। ठीक है, विपक्ष पे निशाना साधना श्याम जी आसान है, लेकिन सरकार में आप लोग हैं, बहुत लंबे समय से हैं और मुझे लगता है कि इस पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, मैं एक बार मनीष के पास जाऊंगी। मनीष, मेरी 10 सेकंड जी श्याम जी। अगर करके लोग रो रहे थे ना, इनसे सतर्क श्याम जी, माफी चाहूंगी, आपके नेटवर्क में कुछ इशू हो रहा है, आपकी आवाज क्लियर हमें नहीं मिल पा रही है। मैं एक बार फिर आपके पास लौटती हूँ। मनीष हमारे साथ है। मनीष, एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है, तो क्या अब आगे क्या लगता है, कोई आधिकारिक बयान इस पर आया है कि क्या मदरसे पे भी अब जांच बैठेगी, या आगे जो अंदर अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर भी कोई जांच बिठाई जा रही है, जो मौलाना मौलवी है उनके ऊपर कोई जांच है? क्या आगे का अपडेट है, बताइए। बिल्कुल, देखिए सुचित्रा, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यूपी एटीएस ने जो ये बड़ी कार्रवाई की है, ये यूपी एटीएस का भी एक बुधवार और योगी सरकार की अगर हम बात करें तो मदरसों के अंदर भी लगातार जिस तरीके से कई चीजें सामने निकलकर सामने आती हैं, आपने देखा होगा कि तमाम हिस्सों से इस तरीके तस्वीरें सामने निकलकर आती हैं। कभी मदरसे के अंदर AK-47 बरामद होती है, कभी बम बनाने वाले बरामद होते हैं। इस तरह के आतंकवादी, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल जो ये जफर था, वो इसी मदरसे के अंदर मेरठ में यहाँ पर पड़ता था। फिलहाल जो है एटीएस यहाँ पर पढ़ने वाले हर बच्चों के ऊपर भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जो यहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ये कर दिया है कि हमारे यहाँ पर वो पढ़ता था, लेकिन वो यहाँ रह नहीं रहा था बिल्कुल भी। और मैं कुछ और बच्चे हैं, मैं आपको जरा उधर की भी तस्वीर में आपको दिखा दूं कि ये सामने जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अभी जो है फिलहाल पढ़ रहे हैं। 9th और 10th में वो यहाँ पढ़ा था। और 10वीं क्लास की अगर बात करें तो जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट कहा कि वो 10वीं क्लास में यहाँ पर फेल हो गया था, बिहार का जरूर वो रहने वाला था, लेकिन वो यहाँ से चला गया था। उसके कुछ समय के बाद फिर वो यहाँ इस मदरसे के अंदर आया। मतलब आप देखिए कि मदरसे के अंदर जिस तरीके से मतलब जो पढ़ाई हो रही है और जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में जो शामिल है, एटीएस ने मतलब एक बड़ा जो ये खुलासा यहाँ पर किया है। और मैं अगर कोतवाली थाने की अगर बात करूँ, जिस क्षेत्र के अंदर ये मदरसा है, यहाँ से महज कुछ कदमों की दूरी पर थाना है और सीओ ऑफिस भी है, ये वो मदरसा है। ये पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मदरसे को देखिए। मनीष, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्लास 9 में वो फेल हो गया था, इंपॉर्टेंट ये है कि आतंकवाद का जो रास्ता उसने चुना था वो उसमें बार बार पास हो रहा था, लेकिन अब एटीएस उसको पास नहीं होने देगी और हर तरीके से निस्तनाबूद करेगी। मोहम्मद अकील, आपके पास आ रही हूं। सुना आपने कि क्लास 9th में फेल हो गया था, पढ़ाई पे तो ध्यान था नहीं, फेल होना ही था, आतंकवादी और बनने निकल गया, और उसके बाद कार्रवाई होती है तो आप लोग हर बात पे विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि मुस्लिम है इस वजह से टारगेट किया गया। कभी तो थोड़ा सा बदलिए ना, थोड़ा सा ऊपर उठ के बोलिए कि नहीं ये गलत है, और जिस मौलाना ने, जिस मौलवी ने या जिस भी मदरसे में ये हुआ है पूरी जांच उसके ऊपर होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो उसको बंद भी कर देना चाहिए। ये बात आपको सीधे बोलने में इतनी शर्म क्यों, इतनी डर क्यों है? नहीं, आपकी स्क्रिप्ट में बोलूं, आपकी जो स्क्रिप्ट तैयार की है उसमें आरोप लगाए गए हैं, और मैं तारीफ करता हूं यूपी एटीएस की। अगर इनके पर जो इनकी गिरफ्तारी हुई है और कोई भी साक्ष्य सबूत मिलता है तो अदालत कचहरी ने सीधे फांसी इनको दे जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप कह रही हैं कि आप मदरसे को टारगेट करना है, मुसलमान को टारगेट, मैं कह रहा हूँ अगर तो कहां से तालीम ली, तालीम कहां से ली है सर, तालीम कहां से ली है मोहम्मद अकील, तालीम कहां से ली है, कहां से तालीम ली है बताइए?
आप चाहती हैं कि आपकी मैं स्क्रिप्ट बोल दूं? अभी पूर्व डीजीपी नहीं, आर्मी स्कूल से तो तालीम ली नहीं है ना कि मैं आर्मी स्कूल बंद करवाऊं। मदरसे से तिलु मदरसा बंद होगा। उनसे ज्यादा काबिल, क्योंकि वो पुलिस के आला अफसर रह चुके हैं, डीजीपी रह चुके हैं। इतना डरते हैं आप लोग, देश का साथ देने में इतना डरते हैं आप लोग, इतना डरते हैं। मतलब मैं कह रही हूँ ना मोहम्मद अकील, इतना नहीं डरना चाहिए जब आप देश के साथ खड़े होते हैं और बार बार ये दुआई देते कि हम देश के साथ हैं। इतना नहीं डरना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मनीष आपका भी बहुत धन्यवाद। डीजीपी सर आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिया। लेकिन बात वही है कि मदरसे को किस तरीके से यूज किया जा रहा है वो भी देखिए। लेकिन मदरसे पे जांच होनी चाहिए मोहम्मद जफर के ऊपर। अब जांच बैठ चुकी है, अब देखते हैं आगे तार कहां तक जुड़ता है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।